नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चलवाल और आज हमारे साथ है दो खास मेहमान S3 के ब्लॉगर्स जो देश भर में छाए हुए हैं। YouTube पर लगभग 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स के परिवार के साथ लगातार ट्रैवल ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं और एक छोटे से शहर रामनगर से ये दोनों के दोनों आते हैं। तो इनका वाकई में आज हमारे साथ बैठना और हमारे साथ मिलना और ये इंटरव्यू बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम जानने वाले हैं दोनों की जिंदगी के बहुत सारे ऐसे रहस्य जो अभी तक पब्लिक फोरम में नहीं आए हैं। स्वागत है सिद्धू आपका और स्वागत है करण आपका हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे सिद्धू की, ये जब आपने शुरू किया है S3 के ब्लॉग्स, तो इसकी कहानी क्या है, कैसे ये शुरू हुआ? इसकी कहानी जो है अब आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी है कि हमने कैसे स्टार्ट किया। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं। तो स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अननोन थे। ना हम क्लासमेट हैं, ना हम बैचमेट हैं, ना हम कभी आपस में मिले, ना हम कभी एक दूसरे, एटलीस्ट हम लोग एक दूसरे जानते नहीं थे। हम दोनों इतने अननोन थे एक दूसरे के लिए। तो लॉकडाउन का समय था 2020 आस पास। हाँ, 2020 में 2020। तो उस टाइम फ्री फायर का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। हम दोनों फ्री फायर खेलते थे। तो उस टाइम लॉकडाउन लगा तो हम गेम के थ्रू ही आपस में मिले। हम लोगों ने बात शेयर करी एक दूसरे, हम दोनों मिले, हम दोनों अपनी बात शेयर करी एक दूसरे से कि क्या पसंद है। काफ़ी खेलते थे हम एक साथ में, फ्री फायर खेलते थे। तो वैसे ही धीरे धीरे बातचीत में सब कुछ हुआ और ये प्लान बना कि हाँ चलो तुम्हें पसंद है, मुझे पसंद है। फिर लॉकडाउन फिनिश हुआ, मैंने बाइक ली, देन हम दोनों ने स्टार्ट किया बाकी उनसे ज़्यादा। तो जब ये आपका फ्री फायर वाला गेम चल रहा था तो मतलब सेम टीम में खेलते थे या फिर? ऐसा था, हम लोग एक दूसरे को जानते तो थे नहीं। तो हम एक हमारे साथ का टीममेट है हेमंत, उसके थ्रू मिले हम। अच्छा। तो आपस में हम फ्रेंड थे। मैं हेमंत भाई के साथ ऐड था, ये भी हेमंत भाई के साथ ऐड थे। फिर टीम बनी हमारी एक 4 लोगों की। एक हमारे साथ सुनील है, तो वो भी खेलता था हमारे साथ। फिर हम दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैच होती थी कि मतलब 90% हमारे जो थॉट्स थे आपस में मिलते थे। तो हमने सोचा कि मेरे को भी इंटरेस्ट था यूट्यूब में, इन्हें भी इंटरेस्ट था। तो हमने सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग का एक चैनल खोला जाए, ऐसा था। फिर उसके बाद हमने एक चैनल खोला S3 का ब्लॉग। मतलब इसका एक हमने ये नहीं सोचा था कि यही नाम रखेंगे। हमने लगभग 1 महीना निकाल दिया ये नाम सोचने में। ये नाम के पीछे की क्या कहानी है? ये नाम की कहानी कुछ ऐसी है कि मेरा नाम है, एक्चुअली में मेरा रियल नेम जो है वो सिद्धांत कश्यप और राजपूत भाई का नाम है करण कश्यप। तो सिद्धांत कश्यप और करण कश्यप, तो मेरे S के बाद 3 के आ रहे हैं। S अगर इसको हम डिवाइड करें तो S K ओके। तो इट मीन्स कि 3 को हमने बीच में डाल दिया और उसको K कर दिया। S3K S3 ये मतलब 3 के हैं। बड़ा ही शानदार मतलब कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब हमने काफी लोगों को समझाया है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों है ये 3K क्या है, 3K क्या है। ये आज शायद सबको समझ में आ जाएगा। ये आज से आपके लिए सवाल खत्म हो जाएगा कि S3K का क्या मीनिंग है। क्या मीनिंग है? ब्लॉगिंग क्यों शुरू की आप लोगों ने? ब्लॉगिंग के अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस थे और खासतौर पर आप लोग ट्रैवल ब्लॉग ज्यादा करते हैं। हाँ, उसका भी मेन रीज़न है क्योंकि हम लोगों को ना फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि एक जगह बैठ के काम करना अपने बस का तो है नहीं, सीधी सी बात देखो ये। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि राजपूत ने आपको बताया कि हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती थी। तो इसमें एक केमिस्ट्री ये भी थी कि इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मेनली मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोग इस पे ही गए। हमने कहा व्लॉग करेंगे तो व्लॉग करेंगे, नहीं तो और कुछ नहीं। यूट्यूब में सिर्फ एक चीज़ पे हम लोगों ने पूरा प्रेशर डाला और इसी पे वर्क किया। अच्छा, दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती कि बाइक मैं चलाऊंगा या बाइक तू चलाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। तो नॉर्मली कैसे एडजस्ट करते थे? एडजस्ट क्या, मतलब ब्लॉगिंग करने का मतलब ऐसा सीन था कि ब्लॉगिंग करनी है तो सिद्धू भाई ने करनी है। हाँ। मतलब पूरा सेटअप इन्हीं के पास रहता था। हाँ। मतलब जब स्टार्ट होता था ब्लॉग तो इनके घर से होता था और जब बाद का जो रहता था वो मेरे घर पे से आके शुरू होता था। देन मतलब पूरा ब्लॉग इन्होंने ही शूट करना है। हमारा जो स्टार्टिंग में था हम घूमने फिरने का करते थे, तो हम जाते थे, पैसा इन्वेस्ट किया हमने बहुत। मतलब इतना ज़्यादा हमने वो किया ना, वो क्या बोलते हैं उसे, इन्वेस्ट किया और स्ट्रगल किया बेसिकली। वही तो लोगों को ये नहीं दिखता, बस लोगों को ये दिखती है कि सक्सेसफुल हो गए हैं। तो सक्सेस स्ट्रगल पीरियड में कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए होंगे जो आप शेयर करना चाहें? मैं आपको बात बताता हूँ कि अक्सर ब्लॉगिंग मैं ही क्यों करता था।
क्योंकि ये बंदा मुझसे कहता था कि यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा। तो एक हमारा भाई था नितेश, ये भाई राजू भाई तो मतलब कैमरे के सामने आने का अपना फेस कैम नहीं करते थे। अधिकतर अगर आप हमारी वीडियोस अगर आप उठा के देखोगे पहले की वीडियोस, तो उसमें फेस कैम मेरा ज़्यादा है, इनका तो है ही नहीं पहले वीडियोस में। क्योंकि ये बंदा कहता था मैं कैमरा शाई हूँ, मुझे भैया ऐसा नहीं आता है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, ऐसे तो कॉमेडी करते थे। तो अब ये ठीक हो गया मतलब? हाँ अब तो नॉर्मल हो गया। आज तभी इंटरव्यू देने के लिए भी आ गया वही तो। तो ये ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये मैं वो कमेंट जानना चाह रहा था, जैसे कभी आपको कुछ किसी ने कुछ कहा भी होगा कि जब लगता होगा यार, हाँ स्टार्टिंग में ये बड़ा डिसहार्टनिंग कमेंट है। जैसे शुरू के आपके वीडियो हुआ करते थे, छपरी गैंग बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने दिया था उस टाइम पे, तो वो क्या था उस टाइम पर? मतलब उस टाइम जब हम यूट्यूब पर वर्क करते थे ना, तो हम लोग काफ़ी सारे व्लॉग डालते थे। हम लोग स्टार्टिंग में बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग, नो व्यूज़, बिल्कुल अच्छे ऐसे कंटेंट जस्ट लाइक जैसे सौरभ जोशी बनाते हैं उनके से हम लोग कंटेंट बनाते थे। लेकिन उसको हम मोटो व्लॉग में ऐड करते थे। हम लोग अच्छे प्लेसेस में जाते थे, वो विजिट करके पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कि इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप लोग आओ, ऐसा ऐसा, ये सब कुछ हम बताते थे। तो देन चलता रहा हमारा, करीबन हमारे 8-6 महीने गुजर गए थे। 6 महीने ऑलमोस्ट हमारे यूट्यूब पे फिनिश हो चुके थे। तो देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार यूट्यूब पे वर्क करना है तो कुछ यूनिक होना चाहिए, कि जिससे कि हमें पहले पता करना था कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की है। हमें अब तक नहीं मालूम था कि हमारी ऑडियंस किस टाइप की है। तो हम लोगों ने पहले ये जानना चाहा कि हमारी ऑडियंस जो है वो किस टाइप की है। हमने सिंपल व्लॉग्स कर लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें कर ली, सब अच्छा अच्छा कर लिया, वो सब एक साइड रख दिया। अब बारी आती है थोड़ा सा मसाला चटकरी और हंसी मजाक की। तो हमने कहा चलो अब इस पर ट्राई करते हैं। तो देन ये सब चीज़ हमने अपनी ब्लॉगिंग में ऐड करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से हमें थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। यू नो व्हाट, कि लोगों को क्या पसंद है, अब आप भी अच्छे जानते हो, लोगों को सिर्फ मज़ा पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हम लोगों ने लोगों को एंटरटेन करना स्टार्ट कर दिया। देन वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो कभी कोई ऐसे कमेंट्स नहीं आए कि मतलब यार क्या करते हैं लोग? ऐसा बहुत लोग, मतलब पीनू मदाना में इस टाइम पे, मतलब आधा पीनू मदाना ब्लॉगिंग में घुसा हुआ है इस टाइम पे। और सब के सब इस टाइम पे सेम वही चीज़ करते हैं जो हमने की थी। कमेंट की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो कमेंट तो ऐसे आते थे कि अरे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उत्तराखंड का नाम खराब कर रहा है। ऐसे ऐसे कमेंट हमने फेस किए हैं लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और जिन बंदों ने मुझसे ये चीज़ बोली थी कि उत्तराखंड का नाम खराब कर रहा है, आज सेम वही चीज़ वो लोग कर रहे हैं और हमसे 10 गुना ऊपर लेवल पे कर रहे हैं। हम लोग के जो अगर वीडियोस देखो छपरी गैंग वाली, तो उसमें हम लोग उनसे एंटरटेनमेंट के यूजेस करते थे, जस्ट लाइक उनसे डांस करवाते थे, उनसे थोड़े मजे लेते थे। आजकल क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, खून निकाल दे रहे हैं, सॉस की बोतल डाल रहे हैं तो ये सब चल रहा है बस। अच्छा, छोड़ने का मन नहीं होता कभी? मतलब कि इतना स्ट्रगल रहा, 6 महीने का स्ट्रगल बहुत होता है, अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं। स्ट्रगल के बाद ऐसा हुआ था, हमारा 6 महीने बीत गए थे। ये 2021 में हमने स्ट्रगल किया बढ़िया करके, ठीक है। 6 महीने बीत गए, फिर 6 महीने बाद हमें 1-1.5 महीने का लॉकडाउन लगा था। तो उस टाइम पर हमारा गैप हो गया था। फिर हमने सोचा क्या करना है, कुछ नहीं होने वाला हमारा यूट्यूब में। तो उस टाइम हम डिमोटिवेट हो गए थे। फिर हमने वहाँ से की स्टार्ट केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ गए, फिर वहाँ पे भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो प्लान भी कैंसिल नहीं पहुँच पाया। केदारनाथ नहीं पहुँच पाए, मतलब ये केदारनाथ है और हम लोग यहाँ पहुँच के, ये मान लो उनकी सीढ़ी है, वहाँ से वापस आ गए, वहाँ से दरवाजे पे ऐसे वापस आ गए। ऐसा क्यों, मतलब ये भी बताइए अब। वही बात, लॉकडाउन का ही चक्कर था। बिकॉज ऑफ नॉलेज, हम लोग नॉलेज लेके नहीं गए बस। हम लोगों ने ना नॉलेज ली थी कि क्या वहाँ चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, हमने ना हालात देखे, ना कुछ भी नहीं देखा। हमने कहा बैक पैक करो, चलो केदारनाथ, चलो बस। उस टाइम हमारे साथ थे सुक्खा बाजी, तो उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं इस वाले एपिसोड में, कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी उस टाइम पे। उन्होंने मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करी, उन्होंने हमको ब्लॉगिंग में हेल्प करी, मतलब उनका बहुत सपोर्ट था हमारी हर चीज़ में। तो उनकी वजह शायद हम भी आज यहाँ पर हैं। उनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोगों ने केदारनाथ की ट्रिप करी, हम लोग वापस आ गए, बहुत ज़्यादा अपसेट थे। मैं उसके बाद मान लो कि सब खत्म हो गया था, हमारी आपस हम दोनों की जो कन्वर्सेशन थी वो ख़त्म हो गई। फिर मेरा जो है मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। फिर मेरी मम्मी मुझे नोटिस करती थी, आपकी मम्मी होंगी तो आपको देखेंगे कि मेरा लड़का उदास क्यों है। तो वो मेरे को रोज़ देखती थी, क्यों उदास है, क्यों बात नहीं करता है, क्यों खाना नहीं खा रहा है।
तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, मम्मी से मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसी बात है, ऐसा है वैसा है, मेरे पे कैमरा नहीं है, मेरे पे गोप्रो नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सक्यूजेस। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने मेरे को पता नहीं क्या प्लान बना उन्होंने, जो मम्मी मेरी जो एक्चुअली कमाती नहीं है ना, वो पढ़ी लिखी है, वो सिर्फ हाउस वाइफ है, वो कुछ नहीं कमाती है। उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ जाड़ के मेरे को गोप्रो दिलाया, जो कि जिसका प्राइस था उस टाइम 30,000, आज भी इतने का ही मिलता है। तो वो मम्मी ने मेरे को दिया, एंड वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मोमेंट एवर लाइफ था। तो मम्मी का हाथ हमेशा बच्चे के सिर पर होता है। हाँ। और ये 30,000 का गोप्रो यहाँ से फिर लाइफ चेंजिंग मोमेंट। अच्छा, इस बीच घर वालों का, दोनों के घर वालों का रिस्पॉन्स सपोर्टिव था या कुछ खिलाफ भी थे कि? तुम बताओ पहले। मतलब स्टार्टिंग में तो सपोर्ट किया, चलो करो करो करो, मतलब 6 महीने बीत गए, नहीं हुआ कुछ। हाँ। फिर डिमोटिवेट हो गए घर वाले भी, जब दिखता है कि बच्चा कुछ नहीं हो पा रहा बच्चे का। हाँ। तो घर वाले बोलते ही हैं कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ और कर ले, कुछ कोर्स कर ले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। मैंने फॉर्म भी काफ़ी भरे गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन वही है, मिडिल क्लास लड़के का कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं लग सकती। ये तो है। अभी तो जब जॉब्स नहीं आ रही तो तब तो फिर क्या ही लगेगी। वही तो। और फिर क्या था, फिर 6 महीने बाद कुछ किस्मत ऐसी पलटी कि घर वालों का भी सपोर्ट पूरा मिलने लग गया। मेरे घर वालों को ऐसा था, सबसे पहले बताऊँ तो मेरी मम्मी जो है स्टार्टिंग से ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। हाँ, डैड देखो, डैड एक्चुअली ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका लड़का सक्सेस हो जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए, अच्छा कमा ले और अपनी लाइफ सेट कर ले। डैड का वैसा ऐसे रहता है, तो उन्हें इन सब चीज़ों पर इतना बिलीव नहीं था। मुझसे मेरे पापा ने एक बात बोली थी, सिद्धू बेटा ये ध्यान रखना कि इस चीज़ में करोड़ों लोगों में से एक जना सक्सेस होता है। तो मेरे पापा से कुछ दिन बोला था, पापा क्यों मैं वो नहीं बन सकता, क्या वो एक मैं नहीं बन सकता? तो आज पापा मेरे से पता क्या बोलते हैं, तू ब्लॉग शूट करने नहीं गया यार, क्या कर रहा है घर पे? तो अच्छा, तो मतलब अब रिएक्शन पूरे चेंज अब रिएक्शन घर वाले देखते हैं आपके वीडियो सारे? हाँ, सब देखते हैं। पहले पापा कहते थे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, फौज की भर्ती तैयारी को मार ले। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने फिर भी उनके कहने पर अपना आप को इंडियन आर्मी में सर्व किया। बट एक बात सच बोलूँ तो उस टाइम मैंने वो रेस जानबूझ के नहीं निकाली थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था, बस इसलिए। तो मन तो यहाँ था ना, मन यहाँ था। जो आदमी यहाँ के लिए बना वो कहीं और कैसे जा सकता है, ये भी बात है। अच्छा, आपके बारे में सिद्धू एक बात पता चलती है, मतलब जो आपके दोस्त लोग हैं, जो उनको हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग बताते हैं कि सिद्धू ने HM की पढ़ाई बीच में छोड़ी। HM यानी कि होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ी सिद्धू ने? होटल मैनेजमेंट, मेरे 12th हुआ तो उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। डैड ने बोला नहीं, तू कॉलेज नहीं जाएगा PG, वहाँ तू लड़ाई झगड़े करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, वहाँ पढ़ाई होती नहीं है एक्चुअली, सीधी सी बात ये है। क्योंकि ये बात हर किसी पेरेंट जानते हैं, और मेरे पापा तो वैसे भी अच्छे खासा एजुकेटेड है, तो उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। तो उन्होंने तो ये नहीं करेगा। तो मेरी बहन का नाम पूनम कश्यप, तो उसने पापा को बताया कि HM है, ऐसा है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे 100% जॉब की आपको वादा करते हैं, ऐसा वैसा प्लेसमेंट अच्छी है, ये सब। ये 100% प्लेसमेंट वाला वादा वैसा ही होता है जैसे 7 जन्म साथ निभाएंगे वाला वादा। ये वाला देते जरूर है, लेकिन अब आपको सैलरी कितनी मिल रही है वो आपको वही तो है ना, कि पहले जन्म में कैसे रही, अगले जन्म में कैसे मिलेगी, किसको पता। सही बात है। तो मेरा एक्चुअली में HM करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने घर वालों के बोलने से ले लिया, एडमिशन ले लिया। तो देन उसके बाद क्या होता है, अब मैं उनसे पापा से सीधा नहीं कह सकता था कि पापा मुझे क्या बोलते हैं यूट्यूब में कुछ करना है, इसलिए मैं HM छोड़ रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे पास बस एक ही जरिया था HM छोड़ने का, वो था कि मैं फौज का बहाना लिया, मैंने गवर्नमेंट जॉब का बहाना लिया कि पापा सुबह में जाता था कॉलेज 9 बजे, देन आता मैं 4:30 बजे घर आता था। देन उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि रनिंग कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो मेरे पापा से बोला, पापा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं शाम को रनिंग कर पाऊँ, थक के आता हूँ, फिर नींद आई थी, ऐसा वैसा मैंने बहाने मारे खूब। तो उसके बाद डैड ने बोला चल ठीक है, जिस तेरी मर्जी कर ले। देन मैंने वहाँ से HM क्विट कर दिया। तो उसके बाद ये यूट्यूब शुरू करने से पहले? हाँ, यूट्यूब शुरू करने से पहले की बात है कि अब मैंने उनको बताया नहीं ना कि मुझे यूट्यूब ही करना है। अगर मैं यूट्यूब बोलता तो बोलते नहीं, वहीं घुसा रह जाता है। तो मैंने उनको बताया नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ से निकला, फिर मैंने धीरे धीरे अपना ये साइड से करना स्टार्ट किया। मैंने बताया नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली में, साइड से करना स्टार्ट किया, इनको बताया। यकीन मानो मैंने अपनी बाइक के लिए पूरी 1 साल जिद करी। 1 साल जिद करने के बाद मेरे नाना और मम्मी के फोर्स करने के बाद मुझे बाइक मिली है फाइनली। वरना पापा जो बाइक ले रहे थे
वो बाइक मतलब अपने काम पर्पस के लिए लेते हैं। तो मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स बाइक लो, और मैंने उनसे वादा किया कि इस बाइक का जो भी जितना भी मतलब पैसा वगैरह होगा मैं आपको 1 साल के अंदर पे करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो उसका मैं डबल ट्रिपल दे चुका हूँ अब तक। वेरी गुड। तो ये एक और बाइक भी ले ली। हाँ, एक और बाइक भी एक और एड ऑन किया ना अपने साथ। तो मतलब इस पर रिस्पॉन्स कैसा रहा? जैसे फैमिली का रिस्पॉन्स आपने बता दिया, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, खासतौर पर रिलेटिव्स का क्या रिस्पॉन्स था? रिलेटिव आज भी शॉक्ड है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। अच्छा, आज आपके लगभग 7.5 लाख एक चैनल पे, 75,000 के आसपास दूसरे चैनल पर, तो 8 लाख के पास पार आपके सब्सक्राइबर जाते हैं। तो मतलब आज कैसा फील होता है कि 0 से 8 लाख पे पहुंचना? जस्ट लाइक फील मैं आपको बताऊं तो मेरे को फील ऐसा होता है कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। पहले मैं ये मान लो कि मतलब मेरे को वो चीज़ पसंद आ रही है यार, चल छोड़, और आज पसंद आ रही है ले ले। तो मतलब वो मोमेंट समझ रहे हो कि वो मोमेंट क्या था, और मैं आज इस मोमेंट पे हूँ कि मैं वो चीज़ आज ले सकता हूँ। और सीरियसली बात करूँ फ्रेंड्स लोग के बीच में तो मेरा बिल्कुल 0 है। मैं किसी को ईगो नहीं दिखाता, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जिससे मिलना है आप लोग, अगर कभी अभी कोई पंद्रह आओगे ना तो वहाँ पर मैं आपको ऐसे घूमते मिल जाऊँ सड़कों पर। हम लोग ऐसे घूमते हैं नॉर्मली, जैसे कोई आम आदमी घूमता है। नहीं, आपसे बहुत नॉर्मली हम मिले भी हैं। हाँ ऐसा लगा नहीं कि किसी सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं। 8 लाख लोग अपने साथ होना, वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। लोग आज 10,000 पार कर जाते तो उसके बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। सही बात है। तो आप बड़े आराम से मुझे मिल गए थे, और इतना ज़्यादा आपको एक्सेस करना इतना मुश्किल काम नहीं था। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब हम डाउन टू अर्थ अभी भी हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जो हर कोई जानना चाहता है आपके बारे में, यूट्यूब से कमाते कितना है? कितनी कमाई हो रही है यूट्यूब से? ये तो बता दिए कि तीन बाइक का 3 गुना घर में दे दिया, एक बाइक खरीद लिए। अब ये एक्चुअल फिगर भी जानना चाह रहे हैं लोग कि मतलब महीने का कितना औसतन आ जाता है। अब आपको अगर एक्चुअल बताऊं तो 2 iPhone 13 Pro Max में हर महीने ले सकते हैं। ओके, इतना हमारा एक्चुअल फिगर है ऑलमोस्ट मंथली हर महीने 2 आईफोन आप खरीद सकते हैं। तो ये बहुत शानदार बात है कि आप 2 आईफोन खरीद सकते हैं हर महीने। और वो बात को प्यार से बता दें कि हर खरीदेंगे नहीं, लेकिन खरीदेंगे नहीं हर महीने 2 आईफोन। तो अभी आगे की क्या प्लान्स है कि क्या? फर्स्टली तो हमारा टारगेट है, फिलहाल जो टारगेट है हमारा 1 मिलियन का है। तो जितनी जल्दी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो उतनी जल्दी हमने काफ़ी सरप्राइजेस रखे हैं लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए भी। एंड बहुत कुछ है जो हम लोग 1 मिलियन के बाद करने वाले हैं। अब वो सरप्राइज है तो मैं ऐसे बता नहीं सकते। नहीं, आप बता सकते हो, ये नहीं बता सकते तो मैं आई थिंक मैं भी नहीं बता सकता, है ना? कसमें खाई हुई नहीं, मतलब जो ये वाला वादा है कि हम बाहर नहीं मतलब रिवील करेंगे। ऐसे नहीं होता। 1 मिलियन पे सरप्राइजेस बहुत हैं, मिलेंगे, लेकिन 1 मिलियन तो 1 मिलियन नहीं, बिल्कुल बेशक। ये कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी रहनी चाहिए जो सिर्फ हमारे पास हो, वो 1 बिलियन होने पर ही सरप्राइज बाहर निकल करके आए। तो ये बेहद ही अच्छी बातचीत हमारी दोनों के साथ रही, सिद्धू के साथ और करण के साथ। और हम दोनों के लिए उम्मीद करते हैं और दोनों के लिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि दोनों जल्द ही अपना 1 मिलियन का टारगेट पूरा करें, और जो आपके लिए गिव अवेज हैं वो आप तक पहुँचे। श्योर। और इसी के साथ आज की भैया बता दिया था कि हम गिव अवे करना और आज की बातचीत के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया। और हाँ, इस इंटरव्यू के लिए जो वेन्यूज पे स्पॉन्सर हैं वो हैं होटल रेडियंस। ये रामनगर का यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक होटल है जहां पर आप आकर के कभी भी स्टे कर सकते हैं। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के नीचे आपको दिख जाएंगी। आप कॉन्टैक्ट करके इस वेन्यू को कभी भी यहाँ पर अपने लिए रूम बुक कर सकते हैं। हाँ, सीज़न के वक्त टाइमली आपको ये काम करना होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा इंटरव्यू देख चुके हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। धन्यवाद।